हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग अथवा परफेक्ट स्क्वायर। अब ये पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई संख्या 4 है। अब हमें ये पता है कि 4 2 का वर्ग होता है। इसी तरह अगर हम 64 ले और हमें पता है कि 64 8 का वर्ग होता है, तो 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी तरह 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अर्थात अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी। लेकिन अगर मैं ये संख्या लूँ तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। और अगर मैं इससे भी बड़ी संख्या जैसे ये संख्या लूँ तो अब कैसे पता चले कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? अब मुझे पता है कि ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। मुझे कैसे पता कि ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? अब इसके अंतिम का अंक देखो। इसमें अंतिम का अंक है 9 और इस संख्या में अंतिम का अंक है 5। हमने पिछले कल 1 से लेके 10 तक के वर्ग पढ़े थे। अब इन सभी के अंतिम के अंक देखो। इसमें क्या है? 1 4 9 6 5 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया और 0। अब जिन संख्याओं का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 1 4 9 6 5 या 0 होगा, वह पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी। इसी तरह कोई हमसे पूछे कि क्या 2 3 0 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, क्योंकि इसका अंतिम अंक या इकाई का अंक 3 है जो इसमें नहीं है, तो 2 3 0 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह हम किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग अथवा परफेक्ट स्क्वायर संख्या है या नहीं। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 की संख्या ओड हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर 0 की संख्या इवन अर्थात सम हो देन वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अथवा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वही होंगी जिसका इकाई का अंक 1 4 9 6 या 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। क्या 7 इन संख्याओं में है? नहीं है। तो 1 0 5 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 1 0 5 7 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखो, 2 3 4 5 3 इस संख्या में
इकाई या अंतिम का अंक 3 है। क्या 3 इस संख्या में है? नहीं है। तो इकाई का अंक 3 है। तो क्योंकि इसमें इकाई का अंक 3 है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह 7928 में इकाई का अंक 8 है, तो ये भी इसमें से नहीं है। तो 7928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह इस संख्या में इकाई का अंक 2 है और 2 इन संख्याओं में नहीं है, तो इस तरह ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये पार्ट देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या विषम या ओड जीरो में खत्म हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें जीरो की संख्या कितनी है? 3, जो ओड या विषम है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह इस संख्या का इकाई का अंक है 2, तो ये संख्या भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह हम सभी का कारण दे सकते हैं। अब इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में जीरो की संख्या 3 है, जो कि ओड या विषम है, इसलिए ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें भी जीरो की संख्या ओड मतलब 1 है, विषम है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे।